लेकर चलते हैं आपको महाराष्ट्र में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, किसका नंबर और किसका गेम। अजित पवार और शरद पवार दो गुट इस वक्त सामने हैं। अजित पवार ने आज एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया तो जमकर हंगामा मच गया। अजित पवार दावा कर रहे हैं कि उनके साथ कुल 40 विधायकों का समर्थन हासिल है, मगर अब तक उन्होंने किसी तरह का कोई भी प्रमाण सामने नहीं रखा है, यानी कि 40 विधायकों की परेड अब तक नहीं कराई है जनता के सामने। जबकि दूसरी तरफ शरद पवार की ओर से कहा जा रहा है, उनकी ओर से चेतावनी दी गई है कि मेरी तस्वीर का इस्तेमाल जो विरोधी गुट यानी कि अजित पवार का गुट कर रहा है उसको तत्काल रोका जाए, इसकी इजाजत उन्हें नहीं है। अब जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, किसका नंबर, किसका गेम, कौन होगा पास, कौन होगा फेल। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संग्राम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनसीपी है किसकी। वो गुट जो बगावत कर या जो शरद पवार के ही नेतृत्व पर भरोसा जता रहा है। माना जा रहा है कि बुधवार की बैठक में ये तस्वीर काफी कुछ साफ हो सकती है, लेकिन इस बैठक आवाज जारी है। 40च्या वर मी बोलते गेल्यावर व्यवस्थित बोलतो। कल उसके बारे में बात करेंगे। पार्टी किसकी है तो हम कहते हैं लोगों की पार्टी है, वो क्या कहते हैं वो उनका विषय है। अभी कल पदाधिकारी जो होते हैं, मतलब जो पोस्ट होल्डर्स होते हैं अलग अलग पार्टी का, वो अभी कितने कल आते हैं, कैसे होता है, वो हम सबको देखना पड़ेगा। हालांकि इन दावों के बीच ये बात भी सही है कि अब तक अजीत पवार की ओर से विधायकों की कोई चिट्ठी नहीं दिखाई गई है और न ही समर्थक विधायकों के नाम बताए गए हैं, जिसे लेकर पवार गुट सवाल उठा रहा है। बार बार ये कहते हैं हमारे पास 35 आमदार है, विधायक हमारे साथ है। अगर वो 35 का आंकड़ा दे रहे तो शायद उनके पास उनका नाम भी होगा ना, क्यों नामों के बिना तो आंकड़े तो नहीं आ सकते, तो वो नाम भी जाहिर कर दे। अब दोनों गुटों की नजर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर टिकी हुई है, जो पार्टी के असल नेता के आधार पर फैसले की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ जो अपात्रता की याचिका दाखिल प्राप्त हुई है, में क्या बताया गया है, उस याचिका में क्या कहा गया है, पूरी तरीके से पढ़ने के बाद इसके ऊपर मैं निर्णय लूंगा। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विरोधी गुट को अपनी तस्वीर इस्तेमाल न करने की चेतावनी देकर अपना इरादा फिर से जता दिया है। समर्थन और विरोध दोनों में खड़े गुटों को साफ साफ संदेश दे दिया है। आगे की रणनीति के लिए दोनों गुटों की लगातार बैठक चल रही है और इस बीच समर्थन को लेकर एक ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी भी बढ़ रही है। ये तस्वीरें अजीत पवार गुट की ओर से बनाए गए एनसीपी के नए दफ्तर की है, जहां विरोधी खेमे के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। किसी तरह से कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमा, तब जाकर अजीत पवार और उनके समर्थकों ने पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। अजित पवार के गुट की ओर से शरद पवार से नेताओं की इच्छा का सम्मान करने की अपील की गई थी। हमारी उनको हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी के बहुसंख्यक आमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जन सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा का वो आदर करे और जो भी कुछ अभी ये एक प्रकार से हमारे हिसाब से कोई वाद नहीं है, मगर एक प्रकार से जो एक चित्र जो नजर आ रहा है ये समाप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद हम पर, सब पर और पूरी पार्टी के ऊपर हमेशा बना रहे। सफलता असफल होने के बाद उनको क्या काम लेना है, इसकी जिम्मेदारी मैंने तय की है। वो लाइन छोड़कर कुछ काम उन्होंने गलत किया, अलग किया, तो इस पद पर उनका रहने का अधिकार होता है। लेकिन लगातार चल रहे घटनाक्रम से साफ है कि इसकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि एनसीपी को लेकर खींचतान के बीच शरद पवार अजीत पवार को नेता विपक्ष के पद से हटा चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। वहीं अजीत पवार ने जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है।
साथ ही अनिल भाईदास पाटिल को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। एनसीपी में वर्चस्व की लड़ाई तो जमीन पर जब लड़ी जाएगी तब लड़ी जाएगी। फिलहाल तो मुंबई में महाभारत चल रहा है और हर कोई इस बात की अटकलें लगा रहा है कि क्या एनसीपी का हाल भी शिवसेना जैसा होगा। क्या एनसीपी की बैठक के साथ कोई और बड़ा खेला होगा। मुंबई से दिव्येश त्रिपाठी, विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, आज तक।